की पुलिस ने इनको नहीं तोड़ा था क्या? तो जब आप कानून तोड़ेंगे तो आपको समाज ये सरकार तोड़ेगी। तुम्हें ही चुल ऐसी क्यों मची है भाई मेला खराब करने की? यहाँ पे जब लाइव डिबेट में दो साधु आपस में भिड़ गए, एक है शंकराचार्य और एक है महामंडलेश्वर, अब आप बताएं इन्हें भजन करना चाहिए या लड़ना चाहिए? आप ही बताएं कमेंट में। कहना है कि आपको स्नान नहीं करने दिया गया, ये आपका कंटेंशन है कि भाई ये मेरा अपमान हो गया है जिसकी वजह से आप यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन शाही स्नान में तो पालकी से जाने की बात होती है, यहाँ पर तो ये तो शाही स्नान भी नहीं है, ये तो माघ मेला है। पुलिस कह रही है 50 मीटर की दूरी पर आप पैदल चले जाइए, आप कहते नहीं हम पैदल नहीं जाएंगे, हम तो पालकी में ही जाएंगे। मतलब पुलिस ही तो पुलिस का काम करेगी ना, वही उसने रिक्वेस्ट किया आपसे, ये अपमान कैसे हो गया? इसके बाद मैं आ रही हूं आपके पास आचार्य जितेंद्र आनंद जी। देखिए, कहने में एक्सेंट में बात होती है। रंजना जी, आप तो भाषा की पंडित हैं, आप जानती हैं कि किसी वाक्य को किस ढंग से उच्चारण किया जाए तो उसका क्या अर्थ हो जाता है। उनके कहने में जो तरीका था वो अपमानजनक तरीका था, इसीलिए हमको लगा कि हमारा अपमान करना चाहते हैं और बहाना दूसरी चीजों का ले रहे हैं। लेकिन बाकी साधु संत तो पैदल ही चलकर जा रहे थे ना। मैं इसका जवाब आपसे लेती हूँ। जितेंद्र आनंद जी, आचार्य जी आपके पास आ रही हूँ। वो कह रहे कि मेरा अपमान किया गया है, जिस तरह से मेरे साथ व्यवहार हुआ है ये उनका अपमान किया गया है। आचार्य जी, इसमें क्या गलत है? वो कह रहे हैं कि भाई गलत व्यवहार हुआ पुलिस की तरफ से। दीदी, पालकी पर तो स्नान के लिए आज तक जब से माघ मेला कुंभ लग रहा है कोई परंपरा ही नहीं रही है। और माघ मेला में तो कोई शाही स्नान की परंपरा नहीं है। और शाही स्नान भी जो अर्ध कुंभ और कुंभ में होता है उसमें स्नान के जो डी एरिया का क्षेत्र है उसके बाहर ही सारे अखाड़ों के रथ रोक दिए जाते हैं। तो आपको क्या ऐसी मजबूरी है कि 50 फीट या 50 मीटर भी आप पालकी से उतरना नहीं चाहते? और उस एरिया में जहां भगदड़ की आशंका हो, जहां पे 2 नंबर पुल किस लिए था? इमरजेंसी एग्जिट है। वो इमरजेंसी एग्जिट का बैरिकेडिंग तोड़ा जाना एक किस श्रेणी का अपराध है? योगी की पुलिस ने, उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस है, योगी उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया हैं वर्तमान में। तो कोई भी सरकार रहती, क्या अखिलेश की पुलिस ने इनको नहीं तोड़ा था क्या? तो जब आप कानून तोड़ेंगे तो आपको समाज ये सरकार तोड़ेगी। बीजेपी साथ तो दे, बीजेपी वाले कहें कि हाँ भाई गलत हुआ, एक वहां पर जा रहे थे अगर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी तो जाने देते उनको स्नान करने पालकी में, वो कह रहे बीजेपी साथ दे क्या? अच्छा एक बात बताइए। हाँ। अच्छा, अब किस बात का अपमान हुआ? आप 2 नंबर पुल को तोड़ रहे हैं, आपके बटुक पुलिस की कॉलर पे हाथ डाल रहे हैं, मारपीट झगड़ा कर रहे हैं और आप रथ पर बैठ करके कह रहे हो कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो और कह रहे हो कि अपमान हुआ है। कौन? यहाँ पुरी के शंकराचार्य जी भी हैं, सुमेरु पीठ के शंकराचार्य नरेंद्रानंद जी भी हैं, सभी अखाड़ों कई जगतगुरु यहाँ पे हैं, सभी चुपचाप नहाने गए, पैदल गए, नहा करके चले आए, किसी ने किसी को रोका टोका? शाही स्नान अर्धकुंभ और कुंभ में होता है। माघ मेले में आज तक कोई रथ और हाथी घोड़ा पालकी लेकर के नहीं गया नहाने। तुम्हें ही चुल ऐसी क्यों मची है भाई मेला खराब करने की? यहाँ पे भगदड़ मचवाने की चुल क्यों मची है? सीधी सी बात है, आप राजनीतिक दलों के हथियार हो, एंटी मोदी, एंटी योगी, सुबह से शाम तक। अब कहते हो कि योगी सन्यासी नहीं है, ये भी सर्टिफिकेट बांटने का काम अपने हाथ में ले रखा है। जिस प्रदेश में जाओ, जिसके बारे में मन हो, जो मन हो वही बोलते रहो। और विशेषकर हिंदू समाज के बारे में, विश्व हिंदू परिषद इनकी नज़र में संगठन नहीं है। आरएसएस के बारे में सुबह से शाम तक मोहन राव भागवत से लेकर के अशोक सिंघल तक को गालियां देना इनका धंधा बना हुआ है। तो इस धंधे के बदले इनके पीछे मुसलमान सपोर्ट में तो खड़ा रहेगा ना। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन महाराज जी, पालकी पर माघ मेले में जाने की एक बार अगर आपने अपनी मर्यादा से समझौता किया तो बार नहीं, हम कोई गलत परंपरा स्थापित नहीं कर रहे। कहना है देखिए, गलत परंपरा हम नहीं स्थापित कर रहे। आप गलत आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर। आप क्या आधार क्या आया ऐसा कहने के पीछे? आपका कौन सी गलत परंपरा आप स्थापित कर रहे हैं?
प्रशासन कह रहे कौन सी गलत परंपरा स्थापित कर रहे हैं? प्रशासन कह रहे कि बोलो, प्रशासन नहीं, तुम बोल रहे हो कि आप गलत परंपरा स्थापित कर रहे हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूँ महाराज जी, आप नाराज कौन सी क्यों? गलत परंपरा? आप नाराज क्यों? आप जवाब दीजिए हमको। मैं जवाब दे रहा हूँ दीजिए। आपको, मैं दे रहा हूँ। दीजिए। प्रशासन का कहना है कि देखिए, कोई प्रशासन का कहना नहीं, आपने कहा कि आप गलत परंपरा स्थापित- आप प्रशासन अपना जवाब क्या दीजिए। यहाँ पर प्रशासन का कानून नहीं चलेगा? ये नहीं, यहाँ आप पर प्रशासन की बात क्यों ला रहे हो? मैं इसलिए ला रहा हूँ। प्रशासन कह रहा है, परंपरा आप बता प्रशासन को दीजिए जानकारी महाराज जी, नहीं है। परंपरा आप बता दीजिए, परंपरा क्या प्रशासन रही? को जानकारी नहीं है कि हम पालकी से पहले भी स्नान करने जाते रहे हैं। नहीं, मौनी अमावस्या को आप ही जाते रहे कि सब जाते रहे? हम अपनी बताएंगे कि दुनिया की बताएंगे? नहीं, आपको तो सबके बारे में पता है। प्रशासन को जानकारी होनी चाहिए ना। प्रशासन के पास लाखों रुपए का सीसीटीवी लगा रहता है। प्रशासन के अधिकारी एक एक चीज नोट करते रहते हैं। हाँ। सब चीज लिखित पढ़ित में रहती है। हम पहले भी पालकी से ही स्नान करने जाते रहे हैं। प्रशासन का अधिकारी हमको लेकर के जाता रहा है। हाँ। और इस बार भी प्रशासन का अधिकारी ही हमको लेकर के गया है। ठीक है सर, आप एक सवाल करना चाहते हैं, बोलिए। आपने एक तुलना किया मुख्यमंत्री की एक मुगल शासक से। हाँ, बिल्कुल किया। उस मुगल शासक ने तो केवल मंदिरों को तोड़ा, बनाया नहीं। इन्होंने भी तोड़ा, बनाया नहीं। इन्होंने भी तोड़ा, बनाया नहीं। 150 मंदिर तोड़ दिए और एक नहीं बनाया। चलिए बताइए, पूरी सूची, पूरे फोटोग्राफ, पूरा अक्षांश देशांश सब है हमारे पास। 150 मंदिर तोड़े और एक नहीं बनाया। चलिए, एक मूर्ति रिस्टोर नहीं की गई काशी में, केवल काशी में। और बाहर तो नहीं, बाहर नहीं, बाहर भी बहुत हुआ। हमको तो काशी का डाटा पता है। महाराज जी, आपने एक आरोप बहुत गंभीर लगाया। आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस वहां पर मौजूद थी वो जानबूझकर भगदड़ कराना चाहती थी, आपको मारने की साजिश रची गई थी। योगी आदित्यनाथ को आपसे क्या दिक्कत है? आपको मारने की साजिश आखिर क्यों रची जाएगी? इसका क्या जवाब है? देखिए, हमने ये क्यों कहा, इसलिए कहा कि हमने वहां पर कुछ अनुभव किया। अनुभव क्या किया कि पहले हमको बहुत देर तक रोका गया। रोक करके माइक में बार बार अनाउंस करके भूमिका बनाई गई कि माहौल बिगाड़ रहे हैं। उसके बाद फिर हमारे लोगों को पकड़ पकड़ करके हमसे दूर कर दिया गया, इतनी दूर कि हम उनको देख भी नहीं सकते थे, वो भी हमको नहीं देख सकते थे। उसके बाद सादे ड्रेस में पुलिस ने हमारा अपहरण किया, तन्हा अकेले हम, और हमको ले जा करके अज्ञात स्थान पर रख दिया। वहां पर रखे रहे, आधा घंटा वहां पर हम खड़े रहे। उसके बाद फिर दूसरी जगह पर वो लोग आए, ले गए। फिर वहां पर 15-20 मिनट रखे रहे, फिर तीसरी जगह ले गए, फिर वहां पर 15-20 मिनट रखे रहे, तब चौथी जगह पर यहाँ ले आए। तो हम ये विचार कर रहे हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे थे, आखिर वो हमको अकेला क्यों कर रहे थे और बार बार इंसिस्ट क्यों कर रहे थे कि नीचे उतरो, नीचे उतरो। तो नीचे उतरो का मतलब है कि हम जैसे ही नीचे उतरते, 150-200 जवान थे वो सादे ड्रेस में, वो कृत्रिम भगदड़ उत्पन्न करते और हमको मार देते। रामभद्राचार्य जी हैं, वो कह रहे हैं कि आपने शास्त्र के विरुद्ध कार्य किया है, आपको ना सुख मिलेगा, ना शांति मिलेगी और ना गति मिलेगी। आपने परंपरा तोड़ी है, स्नान के लिए सभी पैदल ही जाते हैं, आप पैदल क्यों नहीं जा सकते? जरूरी नहीं है कि हम उनका जवाब दें। हम किसी विद्वान व्यक्ति के प्रश्न का जवाब देना चाहेंगे, हम उनको विद्वान नहीं मानते। महाराज जी वो कथावाचक हैं। वो जो हों, लेकिन वो शास्त्र के अध्येता नहीं है, शास्त्र का अध्ययन करके उसको मानने वाले नहीं है। महाराज जी, योगी जी के बारे में आपने अपने विचार बता दिए। इनके बारे में? योगी आदित्यनाथ के बारे में। अब जिस प्रकार, देखिए, सुनिए, आप ये भी समझ लीजिए, योगी के बारे में हमारे अनेक विचार हैं। जब हमको मंदिर के बारे में पूछा जाता है तब वो हमारे लिए क्या है? औरंगजेब हैं, ठीक है। लेकिन और भी उनके कोण हैं, उनके बारे में जब पूछा जाएगा तो वो विचार भी हम बताएंगे। क्या बताइए ना? जो भी हम क्यों, जब पूछिए, जब आप प्रसंग निकालिए, बता ही रहे हैं महाराज, आप प्रसंग तो निकालिए, आप प्रसंग तो निकालिए। मैं निकाल रहा हूँ। आप जब प्रसंग निकालेंगे तब हम कहेंगे। उत्तर, जैसे आपने कहा कि महाराष्ट्र में आप उद्धव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अरे भाई, वो इसलिए देखना चाहते थे कि धोखा हुआ था। यूपी में किसको देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री? उसके हम तो सनातनी को देखना चाहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति, वहाँ पे आपने नाम से हमारा कोई लेना देना नहीं है, सच्चा सनातनी होना योगी जी चाहिए। को सनातनी नहीं मानते हैं? हो जाए वो सनातनी, हो जाए वो सनातनी। अभी नहीं है क्या? अरे सनातनी होते तो शंकराचार्य का अपमान उनकी पुलिस करती और फिर भी 4 दिन बीत जाता। बाबा बागेश्वर को आप राजनीतिक एजेंट कहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, सारे जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, वो भाई भाई। तो अगर वो राजनीतिक एजेंट हैं तो किसके एजेंट हैं? और अगर वो कह रहे हैं कि सब लोग साथ आ जाओ, जात पात की विदाई कर दो, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि सनातनी जात पात में बटे रहें? अगर आप चाहते हैं सनातनी जात पात में बटे रहें तो लोग तो ये भी कहेंगे कि आप भी विपक्ष के एजेंट हैं। ऐसा है कि जब हम उनको कह रहे हैं कि राजनीति के एजेंट हैं
मान लो हमने ऐसा कहा हो, हमको तो ध्यान नहीं आ रहा है, ऐसी शब्दावली हम कहेंगे हमको नहीं लग रहा है, लेकिन मान लो कहा भी हो, किसी फ्लो में निकल गया हो, तो हम किस अर्थ में कह रहे हैं? हम इस अर्थ में राजनीति का एजेंट उनको कह रहे हैं कि राजनीति के लोग बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जो धार्मिक लोग हैं वो जो बोलते हैं वही करते हैं। तो अगर वो कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, तो हमारा ये कहना है कि उनको तत्काल किसी दलित कन्या से विवाह करना चाहिए और सड़क पे नहीं भोजन करना चाहिए। उनको दलित कन्या से विवाह करके उसके हाथ की बनाई रोटी खा करके दिखा देना चाहिए कि देखो मैं जात पात को नहीं मान रहा हूं। लेकिन ऐसा वो नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि राजनीति की वजह से कह कुछ रहे हैं, कर कुछ। तो भाइयों बहस अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, जिससे मैं आपके लिए बहुत अच्छी बहस लेके आ सकूं। डिबेट ओनली टॉप फन। थैंक यू।